बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जाने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 28 ममालिक को कश्मीर के हवाले से तशवीश और कौमी सलामती कमेटी के फ़ैसले से भी आगाह किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत का इसरार है कि आर्टिकल 370 का खात्मा उनका अंदरूनी मामला है और ये इसलिए ख़त्म किया है ताकि मकबूजा कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद की जा सके, तो पाकिस्तान को इस पर एतराज़ क्यों है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत का ये तासुर दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम करदा मुतनाज़ा इलाका है। इस पर सलामती कौंसिल की बहुत सी करारदादें मौजूद हैं जिन्हें बुनियाद बनाकर हमने दोबारा सलामती कौंसिल जाने का फ़ैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत तासुर दे रहा है कि आर्टिकल 370 का खात्मा उनका अंदरूनी मामला है जो कि तारीख़ी, कानूनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान इसे मुस्तरद करता है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत का कहना है कि उन्होंने कश्मीरियों की फलाह व बहबूद के लिए ये फ़ैसला किया है, तो मैं भारतीय हम मनसब जयशंकर से पूछना चाहता हूँ, क्या 70 साल पहले और जब से ये आर्टिकल 370 उनके आइन में शामिल किया गया था, क्या इस वक्त फलाह व बहबूद के कामों में कदगन थी, कोई पाबंदी या मुमानियत थी, जो इस मुमानियत को ख़त्म करने के लिए आइन में ये तरमीम करनी पड़ी। उनका कहना था कि क्या भारत ने 1 करोड़ 40 लाख कश्मीरियों को हिरासत में लेकर पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल की शक्ल देकर समाजी व इक़्तिसादी बहबूद का ये पहला कदम उठाया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में खून रेज़ी का ख़दशा है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि 9 लाख भारतीय फ़ौजी कश्मीर में तैनात हैं, यानी हर घर के बाहर एक सिपाही मौजूद है। क्या ये भी इस फलाह बहबूद का हिस्सा है? उन्होंने कहा कि भारत कहता है कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन भारत के साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि कश्मीर का फ़ैसला उसके अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी से इस मसले पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश है और चाहते हैं कि कश्मीर में कशीदगी ना बढ़े, जिस पर मैंने कहा कि आप देखें ये कशीदगी किस वजह से बढ़ी है। उनका कहना था कि फेडरिका मोगेरिनी ने मज़ीद कहा कि यूरोपीय यूनियन की ख्वाहिश है कि यह मसला मुज़ाकरात और सफ़ारती ज़राए के ज़रिए हल किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया है, डायलॉग से कौन कतरा रहा है, पाकिस्तान या भारत। जब भी डेडलॉक आया है हमने उसे हल करने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में कोई किरदार अदा करना चाहती है तो पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त है, भारत से पूछ लें क्या वो तैयार है। उन्होंने कहा कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालसी की पेशकश की थी तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया था, मुस्तरद किसने किया, ये चीज़ काबिल गौर है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक अफवाह उड़ाई गई कि भारत का फ़ैसला अमेरिका की मुशावरत से हुआ और उसके इल्म में था। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्रंप से मिले और सालसी की पेशकश की तो वो इस सब से आगाह थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमने अमेरिका से इस मामले को उठाया कि ये तासुर दिया जा रहा है और कुछ अपोजिशन अरकान ने गलत फहमी से इसे बढ़ाने की कोशिश की, तो हमें वजाहत चाहिए। उन्होंने कहा कि एल्स वेल्स का वाज़े बयान आ चुका है कि ना अमेरिका के इल्म में था और ना ही भारत ने हमसे कोई मुशावरत की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीकी सेनेट के सीनियर तरीन रुकन ने अपनी ट्वीट में इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से मुताल्लिक़ नशर की जाने वाली ख़बरें झूठी हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद बंद नहीं की। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान ने आज खुद ये कदम उठाया था और वो तबका जो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर यहाँ आना चाहता है, उन्हें अपनी हुकूमत से वजाहत तलब करनी चाहिए कि उनके क्या इरादे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान आज भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है।
क्योंकि हम अपने अज़म पर कायम हैं। भारत से पूछें कि क्या उन्होंने अवाम के दबाव में और सिख बिरादरी की राय पर करतारपुर राहदारी का फैसला किया था या उनकी दिली ख्वाहिश थी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि करतारपुर राहदारी अगर भारत की दिली ख्वाहिश थी तो क्या वो उसे जारी रखने का इरादा रखते हैं या इस पर नज़र-ए-सानी का इरादा है। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से दोस्ती, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता चाहते हैं और सदर अशरफ गनी का हालिया दौरा इंतहाई मुफीद था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमने भारत से दो तरफ़ा तिजारत मुअत्तल करने की बात की है, लेकिन इससे अफ़गानिस्तान की तिजारत मुतासिर नहीं होगी। हम अफ़गान भाइयों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का समा है। आखिर कब तक 1,40,00,000 कश्मीरियों को कैद में रखेंगे। बिलाखिर कर्फ्यू हटाना होगा। जब कर्फ्यू उठेगा और वहाँ अगर एहतजाज की कैफियत बनती है तो क्या भारत 9 लाख फौजियों के ज़रिए उन्हें कुचलेगा? क्या खून की होली खेलेंगे? क्या काले कवानीन लागू करेंगे? तो क्या उनका रद्द अमल नहीं आ सकता? उन्होंने कहा कि मैं आलमी बिरादरी को बर वक्त इत्तला करना चाहता हूँ। हमें डर है कि भारत कोई नया ऑपरेशन कर सकता है। पुलवामा 2 जैसा नया ड्रामा रचाया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऐन मुमकिन है वहाँ जारी जबर तशद्दुद से तवज्जो हटाने के लिए कोई ड्रामा रचाया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये फैसला भी कर लिया गया है कि अब समझौता एक्सप्रेस नहीं चलेगी। सलामती कौंसल जाने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की सोचों का पाबंद नहीं हूँ। मैं उन करारदादों का पाबंद हूँ और सलामती कौंसल में उन्हीं करारदादों को बुनियाद बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला कितना पुराना है और यही मसला OIC की बुनियाद बना जब दारुल हुकूमत तब्दील किया गया और गोलान हाइट्स से मुताल्लिक फ़ैसला किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सफारती कोशिशें जारी न रखी जाएं।